जैसे आप देख रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान को तरक्की दी है, वो कानून के आगे पेश होते हैं। और आपने देखा कि 2.5 साल में मुल्क के ऊपर मुसल्लत टोला, माफिया, वोट चोर, इलेक्शन कमीशन का अमला चोर, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी कर लिया, जो पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में पहली दफा हुआ। हमने वोट चोरी होते सुना था, हमने थैले चोरी होते सुने थे, हमने बैलेट प्रिंट होते सुने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला चोरी हो जाए और वापस जब आए तो फॉर्म 45 टैम्पर्ड हो, फॉर्म 45 उस पर रद्दोबदल हो, तो ये इस बात का सबूत है कि जब वोट चोरी होता है तो मुल्क पे आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, वोट चोर मुसल्लत होते हैं। और आप पाकिस्तान में भी देखें कि 2.5 साल से इल्ज़ामात लगा कर सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रखकर जब अदालतों में केस जाते हैं तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट हो, नैब कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपको याद होगा कि जब नैब सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की जमानत के खिलाफ गई थी तो नैब ने अपनी दरखास्त विड्रॉ कर ली थी। नैब भाग गई थी पिछले दरवाजे से, लेकिन जब इल्जामात लगाते हैं तो सरकारी खर्चे पे कागज लहरा के इल्जामात लगाते हैं। वो जो टाउट है इमरान साहब के, मैंने उनकी प्रेस टॉक की थी, जो ब्रॉडशीट के मालिक को किसी भी काबीना के अप्रूवल के बगैर इमरान साहब की हदायत पे कावे मौसवी को मिले। मैंने पूछा था कि बताया जाए कि जो इमरान साहब के टाउट हैं शहजाद अकबर साहब, वो किसकी इजाजत से इमरान साहब के हदायत पर, क्योंकि कमीशन खोरी के लिए एक टाउट रखा हुआ है जिसको इस्तेमाल करके वो पैसा, वो रकम जो कोर्ट ने जिसका फैसला किया उसकी रीनिगोशिएशन करने के लिए क्या आपके पास पाकिस्तान का हुकूमत का काबीना का मैंडेट था? नहीं था। ये खुफिया मुलाकातें की गई क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मकसद कमीशन खाना था। ब्रॉडशीट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन लेने के देने पड़ गए। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाया। आज 22 साल हो गए, एक पैसे की करप्शन साबित उन इल्जामात पे नहीं हो सकी। ये 5 साल से और अब हुकूमत में भी 3 साल से इल्जामात की बौछार कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपए की करप्शन ना नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ के ऊपर साबित हो सकी, एक धेले की करप्शन। और कल आपने देखा ब्रॉडशीट जिसको ये इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे ये कमीशन खोरी कर रहे थे, ब्रॉडशीट को इन्होंने हायर किया कि दोबारा से, आपको याद होगा शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ब्रॉडशीट के ऊपर और डेली मेल के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगाने वाली, आपको याद होगा। और कल क्या हुआ कि ब्रॉडशीट लंदन की अदालत से पिछले दरवाजे से भाग गई, और ना सिर्फ भागी बल्कि शरीफ खानदान, शरीफ फैमिली को 45 लाख रुपए देने पड़े ब्रॉडशीट ने झूठे इल्जामात के ऊपर। आपको याद होगा कागज लहरा के फ्लैट्स की बातें करते थे। जब वो हीरे तराश कर JIT बनी थी तो कल उन्हीं फ्लैट्स के ऊपर जब इल्जामात को साबित करने की बात आई तो भाग गए। और भागने का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। जो इल्जामात हम लगाते रहे, जिस ब्रॉडशीट से कमीशन खोरी करने के लिए हायर किया गया था, उसी ब्रॉडशीट को शरीफ फैमिली को 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा किए हैं ब्रॉडशीट ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि टीवी पर बैठकर किसी की पगड़ी उछाली जा सकती है, किसी पर इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन अदालतों में सबूत पेश करने पड़ते हैं, जो इंशाअल्लाह करने पड़ेंगे इमरान साहब के टाउट्स को। इमरान साहब ने कमीशन खाने के लिए टाउट रखे हुए हैं, चोरी करने के लिए माफिया मुसल्लत किया हुआ है और काबीना का हिस्सा बनाया हुआ है। और जो NA 75 में हुआ, जहां इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हुआ, वोट नहीं, इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हुआ। इलेक्शन कमीशन की तारीखी प्रेस रिलीज ये कहती है कि अमला चोरी हुआ और फॉर्म 45 में रद्दोबदल हुआ, वो टैंपर हुए और पूरी की पूरी इंतजामिया मुलव्वस थी। वजीर आला पंजाब इमरान खान की हदायत पर काम कर रहा था। IG, CCPO, RPO, DP, कमिश्नर, DSP, असिस्टेंट कमिश्नर सब मुलव्वस थे इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करने में। का रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन की अदालत में यह कहा कि मेरा किसी से राब्ता नहीं हो रहा था। DSP को बार बार कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन का अमला लापता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा कर लिए गए हैं, मिसिंग पर्सन बना दिए गए हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो चोरी करते हैं, जो अगवा करते हैं, वो जवाब नहीं देते। और फिर कहते हैं मासूमियत, फिर कहते हैं कि 20 में रीपोलिंग करा लो। 20 में तो तुम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी करके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि असल डकैती 340 में हो रही थी। जिस तरह सियासी मुखालफीन को 2.5 साल से चोर चोर कहते हैं, लेकिन असल आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की चोरी वजीर आजम हाउस में हो रही है। तो ये अब जो तमाशे हैं, अवाम की आंखों में धूल झोंकना है, इस तमाशे को बंद होना होगा। और इलेक्शन कमीशन की तरफ पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम देख रही है। इबरत का निशान बनाना चाहिए उन अफसरान को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हों, चाहे वो इंतजामिया के हों, चाहे वो हुकूमत के हों। इलेक्शन कमीशन को न सिर्फ NA 75 में रीपोलिंग करानी चाहिए, बल्कि इबरत का निशान बनाना चाहिए उन सबको जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम, NA 75 की अवाम का वोट चोरी करने का प्लान बनाया, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया, अगवा किया, मिसिंग पर्सन बनाया, ताकि पाकिस्तान में आइंदा आने वाला हर इलेक्शन, पाकिस्तान में आइंदा आने वाला हर इलेक्शन शफाफ इलेक्शन हो, बल्कि खूनी जंग ना हो। और ये डेटरेंस कायम करे इलेक्शन कमीशन कि उन लोगों को पैगाम जाए कि आइंदा डब्बे को हाथ लगाया, आइंदा वोट को हाथ लगाया, आइंदा इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने की कोशिश की तो इबरत का निशान बनोगे। ये कल फैसला पाकिस्तान की आवाम देख रही है इलेक्शन कमीशन से। और NA 75 के अवाम के वोट चोरों का और इलेक्शन कमीशन, वो कैंडिडेट जो कल वहां खड़े थे, जिनको बेनिफिट किया गया, जिनको बेनिफिट दिया गया इस पूरे प्लान का, उनको आइंदा के लिए भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। क्योंकि जो इंतजामिया के साथ मिलकर अवाम का वोट चोरी करेगा, उसका जमहूरियत में, उसका आइन में, उसका पार्लियामान में, उसके लिए आइन के, पार्लियामान के और जमहूरियत के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ताकि आइंदा पाकिस्तान का हर इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी के मुताबिक हो। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज को 2 मार्च का नोटिस नैब ने भिजवा दिया है जातीरा अराजी में। क्या आप समझती हैं कि ये इमरान खान साहब की मां पर भिजवाया गया है या नैब जो है वो शफाफियत पर चल पड़ा? भाई, नैब अपनी इखलाकी कानूनी साख खो बैठा है ब्रॉडशीट के फैसले के बाद। जो खुद कमीशन खोरी में अदारा मुलव्वस हो, जो खुद करप्शन में अदारा मुलव्वस हो, जो सर से पांव तक करप्शन हो, चोरी हो, बदउनवानी हो उस अदारे के अंदर,
और जिस अदारे को इस्तेमाल किया जाए रियासत की तरफ से, इमरान साहब की तरफ से, नैब न्याजी गठजोड़, उसका नोटिस की औकात डस्टबिन है। और मरियम नवाज को जो नोटिस मिलता है वो हमें पता है कहां से आता है। वो वजीर आजम हाउस में बैठे हुए वो डरपोक जो अवाम का आटा चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, दवाई चोरी कर रहे हैं, जो वोट चोरी करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करते हैं, जिन चोरों को बेनकाब करती है मरियम नवाज। आप ये देखें कि मरियम नवाज डस्का गई तो अवाम में खड़े होकर बात की। मरियम नवाज ने एक तकरीर की तो 5 वुज़रा जवाब देने डस्का आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, जिसमें से 3 वजीर इत्तलात थे। मरियम नवाज के खौफ में मुब्तला काबीना आज अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई और महंगाई का उनको फिक्र नहीं है, लेकिन एक मरियम नवाज और 5 लोगों को इमरान साहब ने भेजा कि जाकर जवाब देकर आओ, और वो भी अवाम में मत जाना। अवाम में जूतियों के हार पहनाए जाएंगे, अवाम में मत जाना, बंद कमरा करना, कुंडी लगाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आज मरियम नवाज वजीराबाद जा रही हैं। तो भाइयों, मेरा आपको पहले से पैगाम है कि फौरन ना भागना पड़े, 10 एक वजीर तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की जो तकरीर है उसके लिए इमरान साहब को मेरा पैगाम है कि 10 एक वुज़रा भेजना, 10 एक वुज़रा भेजना, और वजीर इत्तलात जो 3 हैं, और इस्लामाबाद से ब्रॉडशीट के कमीशन खोर टाउट को भी जरूर भेजना। लास्ट में बताइएगा, आज की तकरीर में कोई सिलेक्टर्स के लिए भी पैगाम होगा या सिर्फ इमरान खान के लिए? उसके लिए आपको इंशाल्लाह 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 4 बजे तक तकरीर करेंगी, क्योंकि कारकुनान को वो वहाँ मिलेंगी तलत चीमा साहिबा के घर पे। आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि आप सब भी वहाँ तशरीफ करें।